तो आज हम लोग अलजेब्रा में अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसके आगे अब हम लोग अलजेब्रा में जो बेसिक टर्म्स पढ़े थे उसमें एक टर्म पढ़ा था आइडेंटिटी। तो आज हम लोग उस आइडेंटिटीज के बारे में और अच्छे से सीखेंगे। देखो इतना तो आपको पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो किसी भी वैल्यू पर हमेशा सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इन्हीं को जनरली आप फॉर्मूलाज के फॉर्म में भी पढ़ते हो। जितने भी फॉर्मूला हैं, जितने भी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं, उनमें कभी भी कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस तरह की बेसिक आइडेंटिटीज या मैं इसको आपसे बेसिक फॉर्मूलाज बोलूंगा, इनको हम लोग पढ़ेंगे और उनसे रिलेट करते हुए जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिक सबसे बेसिक जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई थिंक 7th या 6th में ये आ जाता है हमारे कोर्सेज में और तब से हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग उसके कई फॉर्म पढ़ेंगे। जब a माइनस बी हो जाता है तब, जब आपसे पूछा जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a माइनस बी के फॉर्म में या a माइनस बी का a प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ 4ab हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए माइनस बी के फॉर्म में पूछा जाए तो ये प्लस 2ab हो जाएगी। देन आपसे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी या ए माइनस बी के ही फॉर्म में पूछे जाए, ए बी हटाने को बोला जाए तो भी आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, और देन लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूले की एक लिस्ट आपको बनानी होगी। मैं आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड करूंगा उसमें ये सब कुछ प्रॉपरली लिखा होगा। तो अगर नहीं भी करते हो तो पीडीएफ को अगर रिवाइज करते रहोगे वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, ये बेसिक है, आप इसको पूरे टाइम यूज करोगे तो ऐसा इस पे बेस्ड कोई बहुत अलग से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, चलो यहां से अब मैं जो चीज बताऊंगा उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि अगर दो संख्या है इनका सम क्या हो, 0 के बराबर हो, तो आप क्या बोलोगे कि ये 0 कब हो सकता है। आप बोलोगे जैसे इसकी वैल्यू अगर a हो तो इसकी वैल्यू माइनस a हो तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो मैंने बोला अच्छा ये बताओ कि यहां पर तो ठीक था, अगर स्क्वायर्स का सम मैं 0 बोल रहा हूं तो ये कब पॉसिबल होगा। तो आप बोलोगे कि यहां पर अगर कुछ वैल्यू हो गई, मान लीजिए a, तो यहां पे कभी भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है। ठीक है, तो आपने कहा ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में 0 होगा जब दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तभी दो स्क्वायर्स का सम 0 हो सकता है। तो यहां से आप एक चीज सीखोगे कि जब भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन बोलेगा कि सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि कुछ नंबर्स लिखे होंगे और उनका सम कैसा हो, 0, और सभी कैसे हो, स्क्वायर फॉर्म में हो, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब नंबर्स कैसे होंगे, उनकी वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में होगी। जैसे कि यहां पर दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो एक ही टाइप के हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5z माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, ये कितना है, 0 है। आपने कहा स्क्वायर्स का सम अगर 0 है इसका मतलब सभी स्क्वायर कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो आपने कहा यहां से निकल आएगा कि 2x प्लस 1 का मान 0 होना चाहिए, 3y माइनस 2 का मान 0 होना चाहिए, आपने कहा 5z माइनस 1 का मान 0 होना चाहिए और m का मान भी 0 होना चाहिए। तो यहां से m की वैल्यू मिल गई आपको, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2/3, z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/5, और m का मान आपको मिल ही चुका है, कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इस तरह से x y z m आपसे पूछेगा, आप इजीली उसको निकाल सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरह का, 3 स्क्वायर से उनका सम 0 है, कब होगा, आपने बोला जब a होगा 8 के बराबर, b होगा 64 के बराबर और c होगा 125 के बराबर। तो यहां पर abc की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा क्यूब रूट ऑफ abc, तो क्यूब रूट में रख दोगे भाई, कितना कितना आ जाएगा, 8 गुणे में 64 गुणे में 125। आपने कहा देखो 125 क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है किसका, 5 का, तो बाहर आ जाएगा 5। 64 आपने कहा परफेक्ट क्यूब होता है 4 का, तो बाहर आ जाएगा 4। आपने कहा 8 परफेक्ट क्यूब होता है 2 का, तो बाहर आ जाएगा 2। तो आपने कहा आंसर जो आने वाला है वो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, ये आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया a का मान कितना है, 8, आंसर 8 है क्या, नहीं। 5 है, a का मान है 8, 8 पंचे 40, यही आंसर हो गया। सी पार्ट को भी चेक कर लोगे, 5b 64 पंचे, काफी बड़ी वैल्यू होगी, 320, ये भी आंसर नहीं होगा। और b अकेले 64 भी इसका आंसर नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे।
अब देखो अभी तक आपने क्या देखा कि बना बनाया हलवा आपको मिल रहा था, कैसे, स्क्वायर्स का सम लिखा हुआ था। अब क्या होगा, ये हलवा बनाया नहीं मिलेगा आपको, रवा मिल जाएगा, सूजी मिल जाएगी, ठीक है। और अब आपको हलवा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर्स के फॉर्म में, मतलब ए स्क्वायर के साथ आप क्या लिखोगे, ए के प्रोडक्ट्स यानी कि -6 से इस साइड आ जाएगा, तो बी स्क्वायर के साथ में लिखोगे बी स्क्वायर के साथ के प्रोडक्ट यानी कि -4b, ठीक है। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है x प्लस वाई का। तो देखो एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर लिखा होना चाहिए, दो के साथ वो नंबर गुणे में हो और एक संख्या और गुणे में होगी। तो आपने कहा देखो यहां पर ये तो प्लस वाले का है, माइनस वाले में क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने कहा ये माइनस वाला है, तो माइनस वाले में भी सेम चीज रहती है, और 2 से गुणा करा तो और a को लिया तो 2a था, अब साथ में क्या लिखा हुआ है 3, तो आपने कहा 3 का स्क्वायर साथ में और लिखा हो तो काम बन जाएगा। सेम वे में यहां पर आप देखोगे तो 2 गुणे b लिखा है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 चाहिए। और आपने देखा कि यहां पे -13 था, ये इस साइड आएगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का 13, तो आपने कहा इसका सम अभी भी 0 है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 0 के। तो यहां से आपने a और b का मान निकाल लिया। आपसे पूछा a प्लस b कितना होगा, आपने कहा 3 और 2, आंसर कितना होगा, 5 के बराबर। इजी है, सभी को समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दो चीजें हमेशा आपको याद रखनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बी सी आपस में बराबर होंगे। ये पहली चीज है, फर्स्ट रूल है, इसको हम लोग आगे और अच्छे से सीखेंगे। सेकंड रूल आपका क्या है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो, ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बी सी कैसे होंगे, आपस में 0 के बराबर होंगे। जब ये 0 होंगे तब ये पॉसिबल होता है। तो आपने कहा ऐसी बात है तो ए बी सी के मान 0 हो जाएंगे, तो यहां पर देखो ये 0 पुट करते ही सब क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप समझ गए होगे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या चाहिए, 2x, तो आपने क्या बना, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर में क्या है 6y, तो ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे सोचने की जरूरत नहीं है, इसको 0 के बराबर पुट कर दो, और x का मान कितना, -1, y का मान -3। पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 9 और 1, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 के बराबर, डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी। अब 3 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 3 नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर कैसा होता था, याद करो भाई फॉर्मूला, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। अब यहां पर आपको देखो क्या क्या चाहिए होता है, 3 ऐसे नंबर्स का सम बनाना होता है जिनका मल्टीप्लीकेशन को सम करके यहां पर लिखा जाए। तो आप बोलोगे यहां पर देखो क्या क्या बना हुआ है, ए स्क्वायर प्लस में, अब यहां पर अच्छा 3 नंबर्स का नहीं आपको बनाना है, यहां पर 3 नंबर्स का सम नहीं बनाना है, यहां पर तो 3 अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने हैं। तो आप कहोगे ए स्क्वायर -6 से हो गया, बी स्क्वायर -6 से हो गया, बी स्क्वायर -6b और सी स्क्वायर -6c। यहां तो इजी हो जाएगा, यहां पर तो अभी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है। तो आप इसको कैसे बना लोगे, ये हो जाएगा a-3 का होल स्क्वायर, ये b-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये c-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में देखोगे तो 9 9 9 आएगा, 27 वहां पर लिखा हुआ है। तो यहां से आपने a, b और c का मान निकाल लिया, कितना आ जाएगा, 3 के बराबर। तीनों का सम पूछा है तो 3 तरह का 9, यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अब आपको चिंता नहीं करनी, मैंने आपको तरीका बता दिया है। कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है x के साथ क्या लिखा हुआ है, 4a स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 2a का होल स्क्वायर। अब a के साथ देखो क्या है, 4a है, तो इस साइड आएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 4a, और 4a में देखो आपने कहा 2 का गुणा करते हैं, x लिखते हैं, x तो पहले से ही है, और यहां पर और क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। तो आपने कहा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 2a-1 का होल स्क्वायर। सेम वे में यहां पर 9b स्क्वायर है, यानी कि ये क्या है, 3b है, और यहां पर देखो क्या है, 6b है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपने कहा 2 से गुणा करेंगे तो 6b पहले से ही बन गया, यानी कि इसके साथ भी 1 का स्क्वायर बनेगा।
इसी तरह से ये क्या है, c का स्क्वायर है और इसके साथ क्या लिखा हुआ है +2c, इस साइड आएगा -2c हो जाएगा, तो ये c - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से आप डायरेक्ट वैल्यूज निकाल लोगे, a की आ जाएगी 1/2, b की आ जाएगी -1/3 और c की आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये आपको a b c की वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, a - b + c, तो आपने कहा 1/2 + 1/3 + 1, तो ये आ जाएगा कितना 6, एलसीएम ले लोगे, ऊपर आ जाएगा 3 + 2 + 6, 6 3 9 और 2 11, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11/6, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सभी में क्या है 25 है, तो 25 को आप कैसे लिखोगे 5a, और a के साथ देखो क्या है यहां पर -20 है, तो प्लस साइड में आएगा तो +20a हो जाएगा। 2 का गुणा 5 में करोगे तो बनेगा 10, यहां पर है 20, मतलब एक और नंबर जो मल्टीप्लाई किया गया वो 2 है, तो 2 को आप इस तरह से लिख लोगे, और क्योंकि प्लस में है तो 5a + 2 का होल स्क्वायर। सेम वे में आप देखोगे तो 25b भी है, तो आपने कहा 5b हो जाएगा, और 5 दूनी 10 तो पहले से ही था और यहां पर 10 ही है, तो आप बोलोगे ये -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से 25 का c में है, तो आपने कहा 5c तो हो गया, 2 से गुणा करोगे तो 2ab में 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और यहां पर 10 ही है, तो आपने कहा माइनस में आएगा तो 5c - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपने कहा a का मान कितना आ गया -2/5, b का मान 1/5, c का मान 1/5, ABC के मान आ गए। पूछ रहा है a + b + c, आपने कहा इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, और a जो है वो -2/5 है, यानी कि सम कितना होगा 0 के बराबर। चलो लास्ट क्वेश्चन जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है उसको भी देख लो। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है a + b - 6 का होल स्क्वायर है, और यहां पर ये जो टर्म्स दिए गए हैं ये क्या दिए गए हैं इनको देखते हैं। देखो a² + b² है, और 2ab उस साइड दिख रहा है, तो उसको माइनस इस साइड ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा -2ab, और यहां पर देखो क्या दिख रहा है +1 है +2b है, और इस साइड में आएगा तो -2a और -2b, और ये प्लस का एक 1 है यहां पर। ठीक है, इस तरह से एक टर्म है, और एक टर्म परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है ही है यहाँ पे a + b - 6 का होल स्क्वायर। तो आपने कहा इसको भी कुछ परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बना लेते हैं। देखो क्या कुछ बन सकता है a² b², और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a और b और 1। ठीक है, साइन अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मुझे 3 के ही सम का स्क्वायर बनाना है। तो देखो यहां पर +a हो या -a हो, यहां पर तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर होगा तो a² ही हो जाएगा, चाहे -a का हो या +a का। आपको कैसे पता चलता है, आपको यहां से पता चलता है, जब आपने a और b का गुणा किया तो यहां पर साइन कैसा है माइनस में, मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस में होगा। आपने यहां पर इन दोनों का गुणा किया यानी 2a का, तो a और किसका हुआ होगा ये 1 का, और ये 2b किसका होगा इन दोनों का। तीनों के साइन कैसे हैं नेगेटिव है। अगर तीनों के साइन नेगेटिव हैं इसका मतलब देखो क्या है 2ab में कोई एक नेगेटिव है, 2 इन दोनों में कोई एक नेगेटिव है, ठीक है, और इन दोनों में भी कोई एक ही नेगेटिव है। तो देखो अगर मैं b को माइनस ले लेता हूं, ठीक है, सॉरी, अगर मैं किसी एक को भी माइनस लूंगा यहां पर 2b प्लस में होगा। हाँ यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही थी, देखो 2b प्लस में है, मतलब क्या है कि 2b का प्लस में मतलब यहां इन दोनों को आपको माइनस में लेना पड़ेगा, तभी जाकर के ये पॉसिबल हो पाएगा। जब आपने 2ab किया तो ये माइनस आ गया, जब 2b और 1 का करोगे तो ये प्लस हो गया, और 1 और a का करोगे तो फिर से माइनस हो गया। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा किसका a - b - 1 का होल स्क्वायर, और ये बराबर 0 के, और इसके साथ में क्या लिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ है। तो आपने कहा यहां से आ जाएगा a + b का मान 6 और a - b का मान कितना आ जाएगा 1 के बराबर। तो यहां से आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2a बराबर 7 के, तो a का मान कितना आ जाएगा 3.5 के बराबर। तो आपसे a का मान पूछ रहा है, a का मान हो जाएगा 3.5। क्लियर है। देखो इसके आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपके सामने, जिनको आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है, यहां पर पहला फॉर्मूला जो आपके सामने है वो क्या है a की पावर 4 + a² b² + b की पावर 4। ठीक है, इसको हम लोगों ने फैक्टराइजेशन में भी सीखा था, जब आपको x की पावर 8 + x की पावर 4 + 1 था, वो भी सेम फॉर्मूला था। आप उसको भी अगर अब ध्यान से देखोगे या वापस से वीडियो को ओपन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो यही सेम फॉर्मूला ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। यहां पर एक संख्या क्या है x की पावर 4 और एक संख्या है 1, यहां पर दोनों का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पर पावर जस्ट अबव है, यहां पर 1 की पावर 8 है, और यहां पर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो यही फॉर्मूला हम लोगों ने वहां पर फैक्टराइजेशन करना सीखा था। कैसे किया था, 2 बना दिया था उसको 2x की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है,
तो वही एक तरीका है आपका इस फॉर्मूले को बनाने का, और इजी सा तरीका है, लेकिन आपको तरीका नहीं याद रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और रिसेंट जो टाइम चल रहा है उसमें इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ ही रहा है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसी का एक और फॉर्म है, अगर पावर्स को कम कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए प्लस बी, एक जगह पे प्लस में रूट ए बी, एक जगह पे माइनस में रूट ए बी। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो देखो कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, उनको भी अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर क्या बोल रहा है, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, इसका मान कितना दिया गया, 8। अब आप ऐसे याद रखोगे कि यहां पर प्लस वाला साइन आपको दिया गया है, तो आप क्या बोलोगे, माइनस वाले साइन की वैल्यू कितनी होगी। आपने कहा इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन हो वो 8 के बराबर होना चाहिए, तो 4 में कितने का गुणा करोगे, 2 का। ठीक है, तो यहां से आपका मान आ जाएगा। आपने कहा ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, ए बी का मान बताना है, तो आपने कहा ए बी कब मिलेगा, जब इसमें से मैं इसको घटा दूंगा, तो आपने कहा 2ab आ जाएगा, और ये 4 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2। तो यहां से ए बी का मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो आपने कहा लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, ये भी सेम फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा इसमें करेक्शन भी कर लेना। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो वैल्यू है वो माइनस वाले साइन की वैल्यू जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, माइनस साइन वाले की वैल्यू हमेशा छोटी होगी, और प्लस साइन वाले की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, बड़ी होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपने कहा देखो यहां पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में 133 है, और माइनस साइन वाले की वैल्यू 7 है, तो आपने कहा 7 का पहाड़ा अगर 20 बार पढ़ो तो 140 जाता है, तो 140 में से अगर मैं कम कर दूं 1 7 तो कितना बचेगा, 133। तो आपने कहा 7 में गुणा करने पड़ेगा कितने का, 19 का। तो ये माइनस वाले की वैल्यू थी, तो प्लस वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो आपने कहा प्लस में से माइनस वाले की वैल्यू को घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा, 2xy, और ये किसके बराबर होगा, 19 में से 7 जाएगा, ये आ जाएगा 12 के बराबर। तो xy का मान यहां पर भी पूछ रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, और डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों ने अपग्रेडेड फॉर्म पढ़ा था उस पे बेस्ड है, और ये क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान 18 है, प्लस वाले साइन का मान कितना दे रहा है, 6, तो माइनस वाले साइन का मान कितना हो जाएगा। आपने कहा 6 में कितने का गुणा करें कि 18 आ जाए, 3। ए बी का मान आपको बताना है, तो सबसे पहले ए बी निकाल लोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 रूट ए बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो ए रूट ए बी का मान आ जाएगा 3/2, और ए बी का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दोगे, ये आ जाएगा 9/4 के बराबर। आपसे ए बी नहीं 5ab पूछ रहा है, तो आप इसमें 5 से गुणा भी कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा कितना, 45/4 के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पर आपको xy का मान दे दिया गया, आपसे माइनस साइन वाले की वैल्यू पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका मुझे जो लगता है, आप सबसे पहले इस नंबर के फैक्टर्स करो। ठीक है, जब आप चेक करोगे तो देखो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है, 9 से भी नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से नंबर कटता है। 13 से डिवाइड करोगे, 13 × 39, और कितनी बार जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 9, 91, 13 7 91। ठीक है, ये 2 इसके फैक्टर्स आ गए। आपने कहा ये दोनों अगर इसके फैक्टर्स हैं तो एक्स वाई का मान कैसे निकालते थे, आपने कहा उनमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते थे, 24 आ गया, आधा कर देते थे तो एक्स वाई का मान आ जाता था। और देखो एक्स वाई का मान कितना दिया गया, 12 दिया गया। इससे आपने कहा कि इन दोनों संख्याओं के जो मान है ये प्लस वाले का हो जाएगा, ये माइनस वाले का। तो यहां से करेक्टली आपने मान निकाल लिया, कितना आ जाएगा। अगर प्लस वाले का पूछा गया होता तो 37, माइनस वाले का पूछा गया तो आपका आंसर आ जाएगा 13। क्लियर है, इजी क्वेश्चन हो गया ना। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मेंस के पेपर का ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब आपको इजीली दिख भी रहा होगा। आप जैसे ही इन दोनों को सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, और ऊपर में कितना आ जाएगा, आपने कहा ये वाला इस साइड आएगा तो माइनस का ax आएगा। यहां पर माइनस का साइन है, यानी कि सारे के सारे जो टर्म्स आएंगे वो कैसे आएंगे, माइनस में आएंगे। तो आपने कहा ये टर्म्स तो कट जाएंगे और एक माइनस ax और बचेगा, यानी कि ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2x। और यही सेम चीज आपको पहले से यहाँ पे प्लस के साइन के साथ लिखी गई है। तो आपने कहा माइनस 2x और प्लस 2x कट जाएंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलो अगले नेक्स्ट फॉर्मूला है, उसको आपको पढ़ना है। देखो ये फॉर्मूला जो है ये मतलब मैंने आप लोगों के लिए बनाया है एस इफ इतना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला
बहुत बेसिक सा है, आप ऐसे चाहो तो और भी बहुत सारे फॉर्मूलास को बना सकते हो। देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसी तरह से वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन दोनों को जब आप ओपन करोगे तो इसको जब ओपन करोगे तो आपको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और प्लस में क्या मिलेगा 2ab xy। इसी तरह से यहां पर क्या मिलेगा, माइनस में 2ab xy, जुड़ने पर वो कट जाएगा, ठीक है। और bx माइनस ay है, यहां पर ax प्लस by है, तो यहां पर जो x का कोफिशिएंट है यहां पर दूसरा है, यहां पर जो y का कोफिशिएंट है यहां पर दूसरा है, एक में साइन प्लस का है एक में माइनस का। कभी कभार इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको एक निगाह से आप देख लो, हल्का सा ध्यान दे लोगे तो भी आपको ये चीज याद रह जाएगी, और जोड़ने पर जब ये आ जाएगा तो और इजीली आप इन चीजों को याद रख सकते हो। अब जो क्वेश्चन इस पे बनता है वो किस तरह से बनता है, इस तरह से आपका कुछ क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो अननोन कितने हैं, आपने कहा 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 अननोन है, और इक्वेशन आपको कितनी दी गई, 3 दी गई, तो आपने हर एक की अलग अलग वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं, इस वजह से वो जो फॉर्मूला था वो यूजफुल था। तो आपने कहा इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, और ये 10 जो है ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, यानी कि 5 गुणे में अगर मैं इसका मान मान लू के, तो के का मान कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इस तरह से बनता है। लेकिन इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं, जहां पर कि आपको कई बार ये इस तरह से दे देगा, अब आपको यहां पर लगेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और ए एक्स प्लस बी वाई है, फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो गया है ना, यहां पर चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखोगे, जैसे कि वैल्यूज का, ठीक है, आप कुछ वैल्यूज ऐसी एज्यूम करना स्टार्ट करो, वैल्यूज पुट करना आपको सीखना होगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे इजी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, तो मैं 0 अगर पुट कर लूं तो काम बन जाएगा। तो आपने कहा अगर x की वैल्यू 0 पुट कर लोगे तो दोनों का सम कितना है, ये 1 के बराबर है, तो यहां पर a का मान 100% कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। अब आपने कहा इन दोनों में से अगर आप किसी को भी 0 के बराबर पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और इनका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपने कहा यहां पर इस तरह से तो काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि a की वैल्यू अगर इन दोनों में से किसी एक को अगर आपने 0 किया तो यहां पर ax कितना हो जाएगा, ये वैल्यू नहीं बन पाएगी। तो आपने कहा इन दोनों, इनको एक काम ऐसे कर सकते हो कि सबको आप बराबर पुट कर लो, ठीक है, x a y b ये सब कैसे हैं, बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये भी 2x स्क्वायर बन जाएगा, इसको भी आप देखोगे तो ये भी बन जाएगा कितना, 2x स्क्वायर के बराबर, क्योंकि सबका मान 1 है, तो यहां से आपको x स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2। आपने कहा सबकी वैल्यू 1/2 है, तो यहां पर भी a स्क्वायर x स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर भी x स्क्वायर बन गया, सबकी वैल्यू 1/2 है, तो जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो भी कितना बन जाएगा, 1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। अब मैं आपको छोटी छोटी सी वैल्यू पुटिंग भी सिखा रहा हूं, साथ ही साथ सीखते चलना, इसका कोई अलग से क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ जगह पे जहां पर आपकी साइक्लिसिटी आती है वहां पे मैं अलग से चीजें बताऊंगा, लेकिन जहां पर भी कॉन्सेप्ट में वैल्यू पुटिंग सीखना जरूरी है वो आप सीखते चलो। देखो मैं 0 क्यों नहीं पुट कर पाया, क्योंकि x और a में अगर किसी एक को 0 पुट करता तो ये टर्म 0 हो जाता, y और b में किसी एक टर्म को 0 पुट करता तो ये टर्म 0 हो जाता, और दो 0 मिलकर के कभी एक नहीं बना पाएंगे, इस वजह से 0 नहीं पुट कर पाया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप चीजों को अभी सीखते चलो। वैल्यू पुटिंग कर दी कैसे, सबको इक्वल बना दिया, सभी अगर इक्वल बन गए तो सब एक्स स्क्वायर बन गए, सभी जगह पे 2 2 बार थे तो 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखो एक और क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर आपको सबकी वैल्यू 2 ही इक्वेशन दी गई है, 1 और 2, और एक बड़े से एक्सप्रेशन का मान पूछा गया है, यहां पर वैल्यूज आप और आसानी से पुट कर सकते हो। अब फिर से 0 पुट करके चेक करेंगे। देखो यहां पर मैंने क्या किया, x को 0 पुट कर दिया, तो यहां से क्या आ गया, by इज इक्वल टू 0, तो आपने कहा जीरो नहीं, by का मान कितना आ गया, 1, ठीक है, b और y का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 1 के बराबर है। अब आपने कहा x अगर 0 था तो ये 0 हो गया, ठीक है, और x 0 मैंने पुट किया था। अब मैं a की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, a की वैल्यू क्या एज्यूम कर सकते हो, अगर मैं a को भी 0 पुट कर लूं, ठीक है, अगर मैं a को भी 0 पुट कर लूं तो देखो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्मेट भी नहीं बन रहा है। तो आपने कहा a का मान भी 0 पुट कर लिया। अब a का मान जैसे 0 पुट कर लिया तो आपने कहा देखो यहां पर a और x ही 0 थे, तो by का मान अभी तक आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना b को 0 पुट कर सकते हैं ना y को 0 पुट कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब b और y दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 1 है। तो आप एक काम कर लो, क्योंकि दोनों की वैल्यूज माननी ही है, तो आप b और y दोनों की वैल्यू कितनी मान लो, 1 के बराबर। आपसे इसका मान पूछा तो आपने कहा x का मान कितना है, 0, तो ये 0 हो गया, और a का मान भी 0 है तो ये भी 0 हो गया, और y और b का मान कितना माना, 1 1 के बराबर। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। अच्छा, कई बार ऐसे मन में लगेगा कि एक वैल्यू पुट करके, एक सेट ऑफ वैल्यूज का पुट करके आपने आंसर निकाल लिया, कुछ दूसरी वैल्यू पुट करने की जरूरत है क्या? कभी भी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी अनडिफाइंड फॉर्मेट नहीं बनाया, अनडिफाइंड फॉर्मेट का मतलब अगर अपॉन में आपके 0 नहीं आया, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट फॉर्मेट नहीं बना है, ठीक है, 0.0 या किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ रहा है, ये अनडिफाइंड फॉर्मेट्स हैं। अगर ये नहीं बन रहे हैं, देन आपको एक ही वैल्यू में अगर आपका आंसर आ गया है जो कि मैच नहीं कर रहा है किसी और से, तो वो करेक्ट है, वही करेक्ट होगा। उसके बाद आपको दोबारा उसको रीचेक करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक वैल्यू सोची, x का मान 0 सोचा, तो by का मान 1 आ गया, इसको सेटिस्फाई करना है। यहां पर x 0 करते ये आ गया, तो ay और ये इतना बराबर थे आपस में, तो मैंने सोचा a को 0 पुट कर लेते हैं, तो 0 बराबर 0, ये सेटिस्फाई हो गया। तो जैसे ये सेटिस्फाई हुआ तो आपने दो वैल्यूज मान ली, by का मान 1 था, दोनों की वैल्यू 1 मान लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन पे 1 आ जाएगा। ये वैल्यूज मैंने सबकी चारों की गैस कर ली। ये चार वैल्यूज जैसे ही आपने गैस करी, उसके आगे क्वेश्चन आसान था, आपने सॉल्व किया, आपका एक ही आंसर आ रहा था करेक्टली 1, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग इंपॉर्टेंट है पावर 3 वाले फॉर्मूलास, इनको सीखेंगे, ठीक है। देखो, पहला फॉर्मूला आपका क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये किसके बराबर होता है, इजी सा है, आप सबको पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी तरह से a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, इसी में आपने b को ही माइनस बी से अगर रिप्लेस करोगे तो देखोगे कि यही फॉर्मूला आपका बनता जाएगा। b माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा, b है माइनस आ जाएगा, b है तो माइनस आ जाएगा, कुछ भी अंतर नहीं है। और ये फॉर्मूलाज उतना यूज भी नहीं होते, लेकिन आपको आने चाहिए, कई बार बेसिक से ही फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, जब a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछता है तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी बाहर में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। और ये बनता कैसे है, ये यहीं से बनता है। इसको अगर आप देखोगे और a प्लस बी के होल क्यूब को इस साइड लेकर के जाओगे तो आप देखोगे a प्लस बी कॉमन आ जाएगा इसमें और इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देना, आप देखना यही सेम फॉर्मूला आपका बन जाएगा। इसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी ऐसे ही बनता है, a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3b करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बेसिक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। अब इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी आप सीख लो। सबसे बेसिक फॉर्मूला आपका क्यूबिंग का ही है, तो क्यूब करना आपको आता है तो ये कर ले जाओगे। देखो क्यूब करोगे तो कितना आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में कितना आ जाएगा 3ab और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा a प्लस बी। a प्लस बी का मान आपको दिया गया कितना 9, ये आपका हो जाएगा, देखो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी के बराबर हो गया क्या, यही सेम चीज तो बन गई। और ये क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 के बराबर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बी पार्ट 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका परफेक्ट क्यूब के ही फॉर्म का क्वेश्चन है। परफेक्ट क्यूब आप जब भी पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन इस पे बनते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं बनते हैं। देखो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, ठीक है, यहां तक आपको बन गया। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से देखो, p प्लस 1 का होल क्यूब जरा मैं पूछ रहा हूं आपसे ओपन करने के लिए, तो आप कैसे ओपन करोगे, आप बोलोगे a क्यूब यानी कि p का क्यूब प्लस 3b का क्यूब, तो ये हो गया 1, प्लस में आ जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3p, ठीक है। तो ये आपका क्यूब ओपन हो गया। जैसे आपने इस क्यूब को ओपन किया तो आपने कहा इतना टर्म तो इसमें भी है, ये तो सेम है, तो मैंने कहा +1 ही तो नहीं है, तो +1 कर लो और -1 कर लो, ये वैल्यू ही तो आपसे पूछ रहा है ना। तो आपने कहा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, क्योंकि +1 और -1 कर दिया, सेम रहेगा। आपने कहा इतने पार्ट को मैं रिप्लेस कर सकता हूं कैसे, p + 1 के होल क्यूब से और -1 एक कर देता हूं, क्लियर। तो आपने कहा p + 1 के होल क्यूब से रिप्लेस करेंगे, p का मान 99 है, +1 करोगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 का क्यूब मतलब कि 2 जीरो है, तो अभी 6 जीरो हो जाएंगे। 6 जीरो में से जब आप 1 घटाओगे तो सारी संख्या 9 में कन्वर्ट हो जाएगी। आप बोलोगे एक ही आंसर करेक्ट होगा, दैट इज सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंस का क्वेश्चन था ये भी। ये क्वेश्चन आपको देखो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप देखोगे तो ऐसे एक बार में शायद ना समझ में आए।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से दिया गया और ये कितना है 5:1 है। आप देखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, ए माइनस बी और ब्रैकेट में क्या आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपने कहा तो सेम ही चीज लिखी तो कट जाएगा। तो यहां पर आपको एक तरह से x माइनस वाई का मान दिया है 5। यहां पर देखोगे तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहां से x प्लस वाई का मान आपको मिल जाएगा कितना 7। आपसे पूछा 2x और 3y का रेशियो बताना है, आपने कहा दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे x का मान मिल जाएगा कितना 6 और y का मान कितना मिल जाएगा 1। बोले 2x तो ये कितना हो गया 12 और 3y कितना हो गया 3। ये अनुपात बताना है तो 3 से काट दोगे आ जाएगा 4:1, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी अपने आप में एक टाइप की तरह लोग इसको बताते हैं, बट ये बेसिक सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का उसी का है और इसको करने का जो शॉर्ट और सबसे फास्ट तरीका है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ध्यान से सीखना है आपको, ठीक है। आप एक बार को इस इक्वेशन को बस एक बार आप थोड़ा सा देख लो। परफेक्ट क्यूब हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है। x के साथ में हमेशा जो कोफिशिएंट होता है वो यही होता है और ये परफेक्ट क्यूब होगा तभी इसका क्यूब रूट यहां पे लिखा होता है। भाई देखो आप इस तरह से भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। अगर आपको ax का क्यूब प्लस by का क्यूब इस तरह से ओपन करने के लिए दिया जाए तो आप इसको ऐसे ही तो ओपन करोगे ax प्लस by और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ab xy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। इसी तरह से तो आप ओपन करोगे ना, तो आपको बार बार इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं, ना ही आपको इसके क्यूब को इस फॉर्म में लिखने की जरूरत है। आप डायरेक्टली देख करके आंसर टिक करना है। आप बोलोगे x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो इसका होगा, ये परफेक्ट क्यूब है किसका √5 का, तो आपने कहा a का मान आ गया √5। b के साथ आपने देखा बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन का भी बहुत ध्यान रखना, पर प्लस है तो यहां पे प्लस रहता है, कई बार माइनस कर देगा, यहां पर b लिखा होगा तो b का मान माइनस में आपको लेना पड़ेगा ताकि ओवरऑल साइन प्लस रहे। यहां पर आपने कहा b का मान क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है इसी का स्क्वायर होता है, तो आपने कहा √5 का स्क्वायर कर दूंगा तो b का मान आपको मिल गया कितना 5। देखो 2 है, y स्क्वायर के साथ √2 का स्क्वायर करोगे 2 ही आता है, मतलब करेक्ट है। आपने कहा लेकिन xy के साथ कोफिशिएंट माइनस का रहता है, यही चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। तो आपने कहा xy के साथ कोफिशिएंट अगर माइनस का रहता है तो c का मान कितना आ जाएगा। आपने कहा xy के साथ आता है x और y दोनों के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ab, तो आपने कहा √5 और √2 यानी कि रूट में कितना 10 आएगा और यहां पर माइनस आता है, माइनस नहीं है तो आपने कहा c के ही कोफिशिएंट की वैल्यू रूट में -10 ले लो। तो यहां से आपको a b और c तीनों की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो आप बोलोगे a का स्क्वायर कर दो √5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर कर दोगे 5 का स्क्वायर 25, माइनस है c का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 10, माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 25 प्लस 5 20 30 में से 10 घटा दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 20 के बराबर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, माइनस साइन का है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ a माइनस बी लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं है। अब सारे टर्म्स कैसे रहेंगे प्लस में, यहाँ पर सब कुछ प्लस में है, डायरेक्टली लिख दो। x का स्क्वायर हो जाएगा 2, b का स्क्वायर हो जाएगा 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन √6, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 6, 9 में से 6 गया 3, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन को भी कर लो फटाफट। यहां पर देखो सारे नंबर्स आपको नहीं दिए गए और आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बन गया। a का मान कितना आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब होगा तो ये हो जाएगा क्यूब रूट, यहां पर परफेक्ट क्यूब होगा तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। लेकिन ये जो साइन है कैसा है, माइनस का, तो यहां पर हमेशा कैसा आता है माइनस का साइन, माइनस नहीं है तो आपने कहा b का कोफिशिएंट -3 होगा। x के साथ कैसा आता है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, y के साथ कैसा आता है प्लस का या माइनस का, प्लस का, तो आपने कहा यहां पर माइनस है तो आपने कहा एक माइनस अगर वैल्यू में भी आ जाए तो मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, आपने सारी वैल्यूज निकाल ली। बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, तो माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। इसका मान बताना है, 9 में से 3 घटाओगे 6, 6 4 10 और 2 12, यानी कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी देख लो। देखो a प्लस बी प्लस सी 3 अगर टर्म्स हो, इनका स्क्वायर ओपन करना है तो कैसे ओपन करते हो, ये आपका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो
ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, फिर दो दो पेयर्स ले लिए 2ab, 2bc, 2ca, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे से, तो वो भी आप देख लो। बोले तीनों का सम आपको दिया गया 4√3 के बराबर और स्क्वायर्स का सम है कितना 16, एबीसी का रेशियो बताना है। आपको यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं, पहले आप इसको देख लो। जैसे आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपने कहा a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू दी गई 4√3, 4√3 का स्क्वायर करोगे तो 16 गुणे 3 आ जाएगा। इस पार्ट की भी वैल्यू दी गई कितनी 16, तो आपने कहा ये हो जाएगी 16 प्लस 2 टाइम्स आपकी वैल्यू किसकी निकल आएगी, ए बी बी सी और सी ए की। देखो 16 यहां से घटा दोगे तो ये कितना बचेगा 2, 2 से ये कट जाएगा तो ये बचेगा 16, यानी आपने कहा इस पार्ट की मान कितना आ गया 16 के बराबर, और आपने देखा इस पार्ट का मान भी कितना है 16 के बराबर। यहां से एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको इसको गांठ बांध करके याद रखना है, हमेशा कभी भी नहीं भूलना। अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये बराबर आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इसका एक ही मीनिंग है। क्या मीनिंग है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तीनों जो टर्म्स हैं वो आपस में बराबर होंगे तभी ये चीज पॉसिबल होगी, ठीक है। जब तीनों टर्म्स बराबर होंगे तभी ये चीज पॉसिबल होगी। तो अगर उनसे रेशियो पूछ रहा है, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1:1:1, ठीक है। इसके अगर ऑप्शंस होते तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट पुट करके सीख सकते थे, लेकिन ये भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड बहुत बढ़िया सारे क्वेश्चन बनेंगे, इनको भी देखो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करना सीख भी चुके हो और आसानी से कर भी सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है, मतलब एक्स यू आपको चाहिए, यहां पर एक्स यू आपको नहीं दिख रहा है, तो फिर और किसी के साथ इसका पेयर बना सकते हैं। देखो एक्स के साथ क्या दिया गया, वाई दिया गया, और यहां पर माइनस वाई स्क्वायर है, वो भी 2 है, तो आप क्या करोगे 2xy को इस साइड ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा -2xy, और माइनस में है यहाँ पर 2y स्क्वायर, तो एक बार इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक वाई स्क्वायर आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। तो आपने इन टर्म्स को निकाल लिया। अब आपको u है और u के साथ z दिया गया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इस ZU को भी इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -2ZU, ठीक है। और यहां पर क्या दिया गया आपको, ये दिया गया है प्लस में इसके साथ हो जाएगा u स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब एक z स्क्वायर भी आपके पास एक्स्ट्रा आ गया, तो आपने कहा यहां पर एक, ये देखो ZU भी हो गया और ये आपने z स्क्वायर को भी ला लिया, तो yz आपका सिर्फ और सिर्फ बच रहा है, तो -2yz इस साइड ले आओगे तो यार देखो ये क्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस में बन जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर, प्लस में बन जाएगा u माइनस जेड या z माइनस यू करो, कोई भी फर्क नहीं है, ये बराबर आ जाएगा 0 के, और तीनों स्क्वायर्स का सम आपने सीख रखा है, अगर 0 के बराबर है तो ये सभी कैसे होंगे 0 के बराबर, और अगर ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या आ गया, x बराबर y बराबर z बराबर u के है, ठीक है। तो ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, आप वैल्यूज को पुट करके भी चेक कर सकते थे, सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट आपका, ये जब उसको ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये टर्म एक बार यहां पर नहीं 3 बार लिखा हुआ है, तो 3 बार में से एक बार कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बार बचेगा, और यहां का टर्म कट जाएगा तो बचेगा यहां पर क्या 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए। आपने कहा ए बी बी सी सी ए 2 टाइम्स बचा और यहां पर भी 2 टाइम्स है तो ये कट जाएगा, तो आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी सी ए बन गया। और ये कब बराबर होता है ये आपको पता है, जब तीनों आपस में बराबर होंगे तभी ये आपस में बराबर होगा। इसी पे बेस देखो डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता है, तो बोले त्रिभुज की भुजाएं अगर इस प्रकार हैं कि ये इसके बराबर है तो वो त्रिभुज कैसा होगा, तो आपने कहा ये तभी पॉसिबल होता है जब a बराबर b बराबर c के हो, और ये समबाहु त्रिभुज में ही होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, p अपॉन x q अपॉन y r अपॉन z का मान है 1, x अपॉन p y अपॉन q प्लस z अपॉन r का मान कितना है 0 के बराबर है। आपको बताना है p स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर का मान। आपने अगर इनके स्क्वायर्स का सम पूछ रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जो आपसे पूछा जा रहा है, p स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर
प्लस में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ए बी, तो ये बन जाएगा पी क्यू अपॉन एक्स वाई, प्लस में क्या आ जाएगा क्यू आर अपॉन में वाई जेड, प्लस में क्या बन जाएगा आर पी अपॉन में जेड एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा और ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो यहां पर देखो एलसीएम लेने से क्या बन जाएगा x और y ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं इसमें से एक काम करता हूं, क्या काम कर सकते हैं, पी क्यू आर अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, पी क्यू आर ऊपर से कॉमन ले लूं और एक्स वाई जेड नीचे से कॉमन ले लूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, अगर मैं पी क्यू आर ऊपर से कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे पी क्यू है, आर तो है नहीं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन में आर बन जाएगा, और अपॉन में मैंने क्या लिया है एक्स वाई जेड कॉमन लिया है, तो यहां पर जेड नहीं है तो ये क्या बन जाएगा ऊपर में जेड के बराबर, प्लस में यहां पर देखना है तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर में p नहीं है तो ये नीचे p आ जाएगा और यहां पर x बन जाएगा। इसी तरह से p q r है तो q नीचे आ जाएगा और x y z है तो y ऊपर बन जाएगा। ये टर्म्स बन जाएंगे भाई। अगर मैं p q r कॉमन ले लूं तो p q r होना चाहिए था, r नहीं है तो 1 अपॉन r हो जाएगा, तभी तो मल्टीप्लाई करने पर यही टर्म आएगा। तो अपने का इसमें से ये टर्म कॉमन लेने पर ये पार्ट बन गया, और इस पार्ट का मान देखो यहां पर दिया गया z अपॉन r, x अपॉन p, y अपॉन q, इसका मान दिया गया 0 के बराबर। तो आपने कहा अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इस 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप अब एक चीज को याद भी रखोगे, क्या याद रखना है, देखो अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हो 1 के बराबर, ठीक है, और ये दिया हो कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी का मान कितना है 0 के बराबर। ठीक है, तो आप याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान भी 1 के ही बराबर होगा। ठीक है, कैसे, अगर आप एबीसी एलसीएम ले लोगे तो यहां क्या बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है और वो 0 के बराबर है, तो ये अगर गिवन है, ये गिवन है, तो ये भी आपका एक काइंड ऑफ फॉर्मूला है, याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब एक बार नजर में देख लेना ताकि आपको ये चीज याद रहे, कभी ऐसे क्वेश्चन अगेन पूछ लिया गया तो फिर से इसको सॉल्व करने की जरूरत क्वेश्चन पेपर में ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी चेन भी होगी जो आगे हम लोग सीखने वाले हैं उससे रिलेट करेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखना। क्या बोला जा रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये जो होता है जब आप ओपन करोगे तो क्या क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो दो बार हो जाएगा, और माइनस में 2ab 2bc 2ca, तो वहां से 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, और ये फॉर्मूला उल्टे वे में ज्यादा अच्छे से याद रखा जाता है। ठीक है, आपसे अगर कभी इस तरह से इस टर्म की वैल्यू पूछी जाए, किस टर्म की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये किसके बराबर होती है, हाफ में इस वाले टर्म की, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इस फॉर्म में याद रखोगे तो और अच्छे से आप चीजों को याद रखोगे, क्योंकि रिलेट कर पाओगे, आपसे इसी फॉर्म में ही क्वेश्चन मैक्सिमम वे में पूछा जाएगा। दोनों तरीके आप याद रखो, दोनों तरफ से चीजों को याद रखो। ठीक है, चलो तो इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कर लो, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एबीसी का मान दिया गया है, आपसे क्या पूछा है, इस वाले टर्म का मान, तो आप इसको, आपको याद होना चाहिए इस वाले टर्म का मान क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आपने कहा इन दोनों में देखो डिफरेंस कितने का, 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। b माइनस सी में डिफरेंस कितने का, 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। c माइनस ए में डिफरेंस कितने का, 2 का, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आपने कहा इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 6 बटे 2, आपका आंसर कितना आ गया, 3 के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में आपने देखा फिर से वही फॉर्म पूछा गया, तो आपने कहा हाफ कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर 1, b माइनस सी का होल स्क्वायर 1, c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4। आपने कहा फिर से आंसर 3 आ गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो यहां से आपको एक चीज सीखने को मिली कि अगर कभी भी आपसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, नंबर्स कैसे हैं जिनमें डिफरेंस 1 1 का है और कॉन्जिक्यूटिवली इस तरह से आपसे लिखे गए हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर आपको दिए गए हैं और आपसे इस वाले टर्म का मान पूछ रहा है, तो आप हमेशा याद रखना इसका मान हमेशा 3 आता है। ठीक है, कैसे 3 आएगा, डिफरेंस पहले का 1 होगा, फिर दूसरों वालों का भी 1 होगा, तीसरे वाले का 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको 2 के डिफरेंस में नंबर लिखे हो, x, और यहां पर क्या लिखा हो x प्लस 2 और यहां पर लिखा हो x प्लस 4, तो इसका भी आप डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रख सकते हो। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, और फिर यहां पर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और हाफ कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 16 4 20 और 4
24, आधा कर दोगे तो इसका आंसर हमेशा कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये आपके कुछ रिजल्ट्स हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। इस तरीके से चीजें हैं, आपको अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो फटाफट आपका आंसर निकालना आपको आना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 का, यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का है 3 का। फिर से सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप क्या करोगे, हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर 9, b माइनस सी का होल स्क्वायर 9, c माइनस a का होल स्क्वायर 6 आ जाएगा 36। ठीक है, तो 36 है, 9 और 9 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 का आधा कर दोगे ये आपका आ जाएगा कितना 27। ठीक है, तो 27 आपका आंसर आ जाएगा। जब 3 का डिफरेंस है तो आंसर कितना आ गया 27। 3 के डिफरेंसेस पे आंसर 27, 1 के डिफरेंसेस पे आंसर 3, और जब 2 का डिफरेंस है तो आंसर 12। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अगर याद रखोगे तो बहुत आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, ए और बी आपस में बराबर हैं और सी का मान इतना है, तो इसका मान बताओ। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब आपके लिए क्या है, आपने कहा ए माइनस बी 0, बी माइनस ए कितना हो गया 1, और सी माइनस ए भी 1, तो आपने कहा 1 + 1 2, 2/2, आपका आंसर कितना आ जाएगा ए पार्ट के बराबर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x + y + z का मान आपको दिया गया है और xy, yz और zx का मान 35 है, तो x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर का मान बताओ। अब देखो यहां पर जस्ट अपोजिट चीज पूछ ली गई, तो ये भी आपको पता ही है, ये क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 2 टाइम्स कॉमन ले लेना, माइनस में xy, माइनस में yz, माइनस में zx। देखो आपको x + y + z का मान दिया गया है, लेकिन स्क्वायर का मान नहीं दिया गया, तो आप इसी फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो। कैसे, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x + y + z का होल स्क्वायर, और क्योंकि इसका मान निकालना है तो माइनस में 2xy yz zx आएगा, और एक माइनस में पहले से ही है तो ये आ जाता है -3 टाइम्स xy + yz + zx। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आप जब थोड़ा बहुत इन पे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको खुद ही से याद आएगी। ठीक है, तो x + y + z का मान कितना है 22 है, 22 का स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा 484, माइनस में 3 टाइम्स यहाँ पर xy yz zx का मान है 35, 35 यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 के बराबर। तो यहाँ पर कितना है 484 है, यहाँ 105 है, 100 घटा दोगे 384, 4 घटाओगे 379 आ जाएगा। 2 से आपको गुणा करना है, 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट में 8 आना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में है, एक ही ऑप्शन आपका सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग कुछ और फॉर्मूलाज को देखेंगे और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा एल्जेब्रा में जो पूछे जाने वाले, अगर आप फॉर्मूलाज देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, a + b + c, अगर 3 नंबर्स हैं इनका क्यूब करना है तो वो कैसे होता है, a³ b³ c³ और 3 टाइम्स a + b b + c c + a। इस फॉर्मूले का यूज नहीं है, आपको कभी भी पूछा भी नहीं जाता है, बट इन केस अगर कभी पूछा जाए तो ये सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है 3 नंबर्स के सम का क्यूब करने के लिए। लेकिन इसके ही थ्रू जो ये फॉर्मूला बनता है, दैट इज a³ + b³ + c³ - 3abc, ये सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है। इसको आप देख लो, ये किसके बराबर होता है, a + b + c के मल्टीप्लीकेशन में आता है a² + b² + c² -ab - bc - ca। इसी फॉर्म को लिखने का एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि a + b + c के होल स्क्वायर में से अगर मैं घटा करके लिखूं तो -2ab - 2bc - 2ca, तो ये a² b² c² आ जाएगा, और एक -ab bc ca पहले से है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका, दैट इज a + b + c का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ab + bc + ca। इसी फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने आपको प्रूफ भी कराया है, इस पार्ट को आप लिखने के लिए कैसे लिखते हो, हाफ टाइम्स a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर, c - a का होल स्क्वायर। लास्ट वीडियो के एंड में आपने इस पे बेस्ड जो प्रैक्टिस थी उसको कर लिया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आप यहां तक ये तीनों समझ गए होंगे, और इसका प्रूफ मैंने यहां पर भी एक जगह पर दिया हुआ है, ये चीज आपको मैंने प्रीवियसली कराई हुई है। ठीक है, अब देखो इसमें जो सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ये जो मान है इसका 0 कब कब इसके बराबर होता है, या फिर आप ये बोलो कि a³ + b³ + c³ का मान कब कब 3abc होता है। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि 2 नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में हमेशा, तो आप बोलोगे 2 पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, या तो a + b + c 0 हो जाए,
दैट इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ए बी और सी अगर आपस में बराबर हो जाएंगे तब भी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान 3abc के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया ये तो आपने पहले से भी पढ़ रखे थे, लेकिन जो इनके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी इन फॉर्मूलाज को अच्छे से समझने में भी और इनको प्रैक्टिस में लाने में भी। ठीक है, चलो पहला ही आपका जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान 3abc के बराबर है। तो आपने कहा ऐसे दो ही पॉसिबिलिटी होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, आइदर उनका सम क्या हो 0 के बराबर हो या फिर क्या हो वो सभी आपस में इक्वल हो। तो आपने कहा अगर वो सभी आपस में इक्वल होंगे तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन पहले ही आप कंडीशन में क्या बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी कैसे हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, मतलब आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन इस वाले केस में नकार दी गई है। तो आप बोलोगे अगर इक्वल नहीं है तो उनका सम कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। आपसे पूछा है ए प्लस बी अपॉन सी का मान बताना है, तो आपने कहा ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा माइनस सी के बराबर। यहां पर माइनस सी पुट कर दोगे, अपॉन में है सी, तो आपने कहा फर्स्ट वाले ऑप्शन का आंसर कितना आ जाएगा -1। सेम वे में आपसे पूछा है अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं और नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, अगर निगेटिव इंटीजर्स नहीं है तो आपने कहा उनका सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर निगेटिव नहीं है तो नंबर्स का सम 0 कैसे होगा, तो आपने बोला इस वाले केस में पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, जब a बराबर b बराबर c के हो। तो आपने कहा जब आपस में सभी बराबर हो जाएंगे तो ये भी a ये भी a ये भी a, 2a अपॉन a, यानी कि इस वाले केस में आंसर कितना आ जाएगा 2 के बराबर। बात समझ में आ गई, दोनों इंपॉर्टेंट टाइप आपको समझ में आए। ये बेसिक लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपको बेसिक चीजें सीखने के लिए। ठीक है, चलो इसके आगे अब आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको बताना है x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब क्या होगा अगर ये कंडीशन आपके सामने दी गई है। क्या करोगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे, एक्स वाई जेड एलसीएम ले लोगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा किसके 3xyz, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने कहा ये कंडीशन कब होती है, जब x प्लस वाई प्लस जेड जनरली 0 के बराबर हो तब होती है। और यही चीज अगर आपसे पूछ रहा है तो आपका मान इसका क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपसे बोल रहा है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। अब देखो कई बार आपको ये चीज बताई नहीं जाएगी, बट ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a, जब आप इनको जोड़ोगे ना तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, यानी कि इनका समीशन हमेशा कैसा होता है 0 के बराबर होता है। अगर इनका सम 0 है तो अगर मैं इनको x, इसको y और इसको z की तरह ट्रीट करूं तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगा 3xyz के। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो आप बोलोगे अगर इनका सम हमेशा 0 होता है तो इनके क्यूब्स का मान हमेशा 3 टाइम्स उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो आप कहोगे यहां पर इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 टाइम्स a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यही तो आ जाएगा। तो आपने कहा यही आ जाएगा और नीचे में भी यही सेम चीज लिखी गई है, तो आप क्या बोलोगे ये इससे कट जाएगा 3/9 यानी कि 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, आपको दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, प्लस में क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब, प्लस में है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। आप बोलोगे इनका समेशन देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर में सी स्क्वायर, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर, तो समेशन क्या हो गया 0 के बराबर। अगर इनका समेशन 0 के बराबर है तो इनके क्यूब्स का सम हमेशा 3 टाइम्स उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या है 9 टाइम्स ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आपने कहा देखो यहां पर ये सभी कैसे हैं, स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज हैं डिफरेंस के। a माइनस बी ए प्लस बी में ओपन होंगे तो a माइनस बी कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा a प्लस बी, b माइनस सी कट जाएगा, क्या बचेगा b प्लस सी, c माइनस ए कट जाएगा, क्या बचेगा c प्लस ए। अपॉन में 9 है तो यहां पर भी ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां अपॉन में कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और यहां पर थोड़ा सा इसमें आई थिंक करेक्शन होगा, यहां पर 3 होगा। ठीक है,
तो यहां पर जैसे 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा और आपका क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और यहां पर उसी से डिफरेंस लिखा गया है, यानी कि इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहां पर 3 इसको करेक्शन हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बी और सी का मान आपको दिया गया है, आपको बताना है इस नंबर का वैल्यू कितना होगा। क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc, इसका मान आपको बताना है। तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ऊपर वाले टर्म जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना होकर के क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होगा। इसको ओपन करोगे तो कितना आता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, वही सेम चीज लिखी हुई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर भी प्लस हो जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक थोड़ा टाइपिंग में कई जगह मिस्टेक्स हो गई, और एल्जेब्रा वगैरह ऐसी चीजें हैं जो टाइपिंग करने वालों को अगर एल्जेब्रा आती हो देन वो करेक्टली टाइप करेंगे। कई बार एल्जेब्रा टाइप करने वालों को पता नहीं होता है कि इसमें कहां पर क्या लिखना चाहिए, वो जैसे फिगर्स होते हैं वैसे लिखते हैं, तो कई बार इससे छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको मिलेंगी, उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना हो जाएगा, 25, 15 में से 10 जाएगा, 5 बचेगा, 25 5 30, 30 बचे 2 आ जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 के बराबर। माइनस 15 वगैरह नहीं आएगा क्योंकि यहां पर सब कुछ देखो करेक्टली है, आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2 आएगा, बाकी पार्ट्स कट जाएगा, सम आपका आ जाएगा 30 बटे 2 कर दोगे 15, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान आपको बताना है। अच्छा देखो, इसका मान आपको बताना है, यहां पर जब आप देखोगे तो इनका सम कितना है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 0 के बराबर, और a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है तो आप क्या बोलोगे, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान 3abc के बराबर होता है, माइनस 3abc है तो आप क्या बोलोगे, इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में देखना, a का मान कितना है 1.2, b का मान कितना है 3.2, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आता है 4.4, और जो c का मान है वो भी कितना है 4.4। अब यहां पे c की जगह पे माइनस सी अगर लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4.4, और जो मैंने अभी तक पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहां पर मैं c की जगह पे क्या कर रहा हूं, माइनस सी क्यूब कर रहा हूं। तो देखो अब a प्लस बी माइनस सी का सम कितना है, 0 के बराबर है, तो आपने बोला इसका मान 3abc होता था, तो यहां पर 3a माइनस सी हो जाएगा, यानी कि आप क्या बोलोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का मान कितना हो जाएगा, माइनस 3abc के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर c कैसा है, निगेटिव आ जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, एक ही आंसर है जो माइनस में है, दैट इज ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर बात को एक बार फिर से समझना, अभी तक आप लोग कई बार इसमें क्या होता है, c की वैल्यू माइनस में 4.4 दी होती है, और यहां पर अगर माइनस पूछेगा तो वहां पर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हो, या फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार गलतियां ऐसी टाइपिंग में हो जाती हैं, बुक्स में भी बहुत जगहों पे मैंने देखा है गलत टाइप रहता है। अगर सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं तो यहां पर निगेटिव होना चाहिए, अगर 2 नंबर्स पॉजिटिव है, एक नंबर अपने आप में निगेटिव है, देन वहां पर निगेटिव होगा तो वो डबल निगेटिव हो जाएगा, आपका सम वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी। इस वजह से अगर यहां पर पॉजिटिव है देन यहां पर निगेटिव होगा, और आंसर भी हमेशा निगेटिव आएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस में 3abc। ओके, तो माइनस 3abc निकाल लोगे, ए पार्ट आंसर आएगा। इसको चेक करने का एक और तरीका भी होता है, देखो आप 1 का क्यूब करोगे लगभग 1 के बराबर आएगा, 3 का क्यूब लगभग 27 के बराबर, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 के बराबर, और यहां पर 64 से भी थोड़ा सा ज्यादा ही होगा क्योंकि 4.4 है, काफी ज्यादा हो जाएगा। तो 4.4 का क्यूब है वो भी माइनस में, तो आप बोलोगे माइनस में लगभग 70 के आसपास है, उसमें से 27 लगभग आप घटा रहे हो, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में 50.6, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3abc कर देंगे, ये हो जाएगा 1.2, 3.2 और 4.4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 24 12 3 36, और आई थिंक अराउंड इसी के आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि बोल रहा है, आपको देखो क्या क्वेश्चन दिया गया, x बराबर y प्लस जेड है, आप इसको ऐसे लिखो x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड, इसका सम कितना दिया गया, 0 के बराबर। अगर इसका सम 0 है तो इनके क्यूब्स का मान कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स x
माइनस वाई माइनस जेड के बराबर, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसका मान बताइए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3xyz, क्योंकि दो टर्म्स माइनस में है, मल्टीप्लीकेशन के बाद प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बढ़िया क्वेश्चन है, इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x की पावर क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये बराबर है 1 के, 1 मतलब x की पावर 0। अगर ये x की पावर 0 है तो आप क्या बोलोगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के हो जाएगा 0 के। अगर a प्लस बी प्लस जी 0 के बराबर है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान कितना हो जाएगा 3ab के बराबर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप वैसे ही देखोगे कि अगर ये 3 नंबर्स हैं जिनका सम कितना है, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं ताकि आप इजीली इसको देख पाओ। अगर इनका सम 0 है तो इनके क्यूब्स का मान यानी कि a की पावर 9 माइनस बी की पावर 9 माइनस में आ जाएगा c की पावर 9, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे 3, 2 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के बराबर। ठीक है, ये टर्म आपको देखो यहां पर दिख रहा है और माइनस में टर्म दिखा है, मतलब आप क्या बोलोगे इसका समेशन कैसा हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है u, v और w कैसी हैं, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या है, इस प्रकार है कि ये इसके बराबर है, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही है। अच्छा देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो u का क्यूब, इसको लिख सकते हो प्लस में माइनस 2v का क्यूब, इसको लिख सकते हो माइनस 3w का क्यूब, और ये तीनों का क्यूब जो है ये देखो किसके बराबर है 3 टाइम्स u माइनस 2v और माइनस 3w के बराबर है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6 त्रिक 18 uv बन रहा है। अगर ये इसके बराबर है तो इससे आप क्या बोल सकते हो u माइनस 2v माइनस 3w का सम किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, या फिर आप बोल सकते हो u माइनस 2v इज इक्वल टू 3w, यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 4 के बराबर, तो आपको इस टर्म का मान बताना है। अब मैंने आपको बताया कि कैसा सम बनाना है 0 के बराबर, तो इसको 0 के ही बराबर बना लो, तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस में आ जाएगा c माइनस 4 बराबर 0 के, तो इनके क्यूब्स का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा है, कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो यहां पे माइनस हो जाएगा c इंटू 4 और ब्रैकेट में a आ जाएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा और एक बार क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3c इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, सॉरी ये मान किसके बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ए बी सी के, तो a कितना है a है b b है और c क्या है c माइनस 4 के बराबर है। देखो क्या यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है a क्यूब b क्यूब c क्यूब, माइनस में 4 का क्यूब 64 होता है, माइनस में 12 c स्क्वायर है और 48 c है, तो आप बोलोगे ये इसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 3abc माइनस 12, ये इसके बराबर होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा माइनस में 12ab, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके है 2s के, इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हो। देखो यहां पर हर जगह पे s माइनस एक्स है, s माइनस वाई है, तो इस s को 2 बार लिख लोगे, s माइनस एक्स प्लस इसको लिख सकता हूं s माइनस वाई, और ये z है इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का z हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के, मैंने इन टर्म्स को इस साइड ला लिया। अब इन तीनों का सम कैसा है 0 के बराबर है, तो क्यूब कर दोगे, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस c क्यूब, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 3 टाइम्स s माइनस एक्स s माइनस वाई और माइनस जेड के। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है s माइनस एक्स का क्यूब s माइनस वाई का क्यूब और 3 टाइम्स s माइनस एक्स s माइनस वाई, और ये माइनस का जेड था, तो यहां पर अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस जेड क्यूब कैसा आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे इसका मान पूछा है, ये किसके जेड क्यूब के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस जेड क्यूब है, इस साइड आएगा प्लस का जेड क्यूब हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रहा है और इजी सा टाइप है, जो चीज अभी तक आप कर रहे थे वही सेम चीज है, ये टाइप बन जाता है। 3 क्यूब्स का सम तीनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर और 3abc के बराबर दिया होता है, तो आपसे x का मान पूछता है। इसमें कुछ भी नहीं करना है,
आपको हमेशा इन तीनों का सम कैसे बना दोगे, 0 के बराबर, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आपको डायरेक्टली दिया गया है 3abc के बराबर। तो आपको बस क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के पुट करना है। पुट कर दोगे, ये आ जाएगा 5x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स 3x माइनस 4, ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 6 12x, यहां पर है 1, यहां पे माइनस 3 तो माइनस 2 और 4 दूनी 8, 8 और माइनस 10 उस साइड आएगा तो प्लस का 10। आपसे x का मान पूछ रहा है, ये आ जाएगा 5/6 के बराबर। दैट इज ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये भी सेम टाइप पे ही बेस्ड है। यहां पर भी इजीली आपको बस सम देखो दिया गया है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर है 3abc के। इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं, जब आपको इस टाइप का ही मिले तो आप समझ जाओ कि वही टाइप है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। समेशन लिख दोगे, समेशन कितना आ जाएगा देखो, 5x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5 और ये हो जाएगा 27 है, तो परफेक्ट क्यूब किसका होगा 3 टाइम्स, तो 4 3 12 और 3 3 9। इसका सम कर दोगे तो देखो 5 और 2 7 है, माइनस का 9 है तो माइनस का 2x बच जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा और ये हो जाएगा 14 बराबर 0 के। x का मान कितना आ जाएगा 7 के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है 2x प्लस 1 का मान, तो 7 दूनी 14 और 1 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। x y और z का मान दिया गया है, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz पूछ रहा है। आसानी से आप निकाल सकते हो, आपको मैंने सिखाया था a प्लस बी प्लस सी पहले तो करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 के बराबर। हाफ कर दोगे और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर 1, c माइनस a का होल स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 1000 के बराबर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में भी आपको abc का मान दिया गया है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का मान बताना है। अपॉन में क्या दिया गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर दोगे, बाकी चीजें तो कट जाएंगी, तो यहां पर भी वही आंसर आ जाएगा 15, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब है और a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब है माइनस 8a क्यूब है। इसका मान आपको बताना है। ऐसे में देख करके कई बार ऐसा लगता है कि आपको शायद क्यूब ओपन करना पड़ेगा या ऐसा कुछ मन में आने लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जब आप इन तीनों टर्म्स को जोड़ोगे, ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स को जोड़ने पर देखो b से ये b कट जाएगा, c से ये c कट जाएगा, यहां पर कितना बन जाएगा 2a बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा प्लस में अगर मैं इसको लिखूंगा तो माइनस 2a का होल क्यूब बन जाएगा। तो यहां पर 2a से ये 2a कट जाएगा आपका, यानी कि समेशन कैसा है 0 के बराबर है। अगर समेशन आपको 0 के बराबर दिया गया है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपका आंसर 3abc के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर एक टर्म क्या है माइनस 2a, एक टर्म क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी, और एक टर्म क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये कहां पर मिल रहा है, -6 से a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी, यानी कि लास्ट पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, और इसका मान होता क्या है, आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। चलो इसको देखो, a प्लस बी प्लस सी करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 बार a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, और एक एक बार वो घटेगा तो a प्लस बी प्लस सी ही बचेगा। तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी ही बचने वाला है, यहां तक तो करेक्ट है। अब हाफ टाइम्स करोगे, a और b में डिफरेंस देखोगे तो देखो b से b कट जाएगा, c माइनस a का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहां पर देखोगे अगर, तो इसमें से अगर मैं इसको घटाऊं तो देखो b से b कट जाएगा, माइनस c है यहाँ पे प्लस c है तो 2c हो जाएगा, और a माइनस a है तो a माइनस c या c माइनस a हो जाएगा, और 2 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि 4 मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, देन सम करूंगा इन दोनों में b और c में, तो यहां पर क्या हो जाएगा b माइनस में a चेंजेस c रह जाएगा, c कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा a माइनस बी या b माइनस a का होल स्क्वायर, और 4 जो है ये यहां पर भी आ जाएगा। सेम वे में जब आप यहां पर देखोगे c और a में आपने देख लिया, अब इस पार्ट और इस पार्ट में देखोगे तो यहां पर a कॉमन है, आपका b और c बचेगा, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स b माइनस c का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इसके बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक 2 से ये सारे के सारे ये 2 कट जाएंगे, तो यहां पर क्या बचेगा 2 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, 2 बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ठीक है,
और ये जो टर्म्स लिखे हैं ये काफी फेमिलियर हो गया आप इससे। ये मान किसका लिखा हुआ है, आप बोलोगे इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो आपने कहा 1 2 का और गुना हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा। देखो यहां पर a प्लस बी प्लस सी भी है और बाकी चीजें भी है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या दिया गया, तीनों नंबर्स का सम कितना है 9 के बराबर है, उनका मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर है 26 के बराबर है, उनके क्यूब्स का सम कितना है 91 है और अलग अलग टर्म्स का आपको क्यूब दिया गया। मतलब इक्वेशंस कितनी सारी दे दी गई हैं, जबकि आपको 3 इक्वेशन चाहिए होती है 3 अननोन्स को सॉल्व करने में। तो ऐसे क्वेश्चंस में रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों करा जाता है, ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बजाय वैल्यूज को गेस करो। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यूज गेस करना स्टार्ट करोगे। देखो तीनों का सम कैसा है 9 है और क्यूब्स का सम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। देखो एक आप नहीं ले सकते हो क्योंकि अगर आप एक लोगे तो 90 बचेगा, यहां पर अगर आप एक लोगे तो 71, यहां पर 34, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 2 का क्यूब करता हूं तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अगर इसमें से मैं 8 घटाऊं, ए या बी में से कोई एक अगर 8 हो जाएगा तो 8 घटाने पे यहां पे कितना बचेगा 83, जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ए और बी में से कोई एक 8 नहीं हो सकता है। अच्छा सी को देखते हैं, अगर मैं सी को 8 ले लेता हूं, यहां पर 72 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64 बटेगा, जो कि एक परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो आपने कहा बी तो नहीं हो सकता है, तो आपने कहा सी अगर मैं मान लेता हूं 2 है, यानी कि क्यूब उसका 8 है, तो 35 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा। तो जैसे आपने ये कहा 27 बचेगा तो ए 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 होता है। और अगर ए 3 है, आपने कहा सी 2 है, तो यहां से बी का भी मान आ गया जो कि 4 है। और देखो इनका सम कितना हो रहा है 9 के बराबर, यानी कि जो आपने वैल्यूज गेस करी है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपसे एबीसी का मान पूछा है तो 4 3 12 दूनी 24, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और चीज इस क्वेश्चन को करने के लिए, इन सब चीजों को आप स्किप कर दीजिए। अगर किन्हीं 3 नंबर्स का सम कितना है 9 है, तो हर एक नंबर की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है। अगर मैं ये पूछूं कि एबीसी के मल्टीप्लीकेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप एक जवाब दोगे जब ये तीनों इक्वल होते हैं तभी एबीसी मैक्सिमम निकल के आता है। और इक्वल होने पर ये क्या हो सकते हैं 3 3 3, यानी कि मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम कितना हो सकता था 27। आपसे एबीसी का मान पूछ रहा है, मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन 27 हो सकता है, बाकी सभी ऑप्शन उससे ज्यादा के दिए गए, तो आप क्या बोलोगे 24 इसका करेक्ट आंसर होगा और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया गया है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दिया गया है। आपको बताना है एक्स वाई जेड का मान। अगर वैल्यूज आप से आसानी से गेस नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे केसेस में आपको बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं होना है, बहुत ज्यादा एकदम डिपेंडेंट नहीं हो जाना है कि वैल्यू ही गेस करनी है। फॉर्मूलाज आपको सारे आते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान कितना होता है -3xyz बराबर होता है, यहां पे इसका मान दिया गया तो 3 रख देते हैं। a प्लस बी प्लस सी ये 1 हो गया, और ब्रैकेट में क्या आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज बताए हैं क्लास के स्टार्टिंग में, तीनों को ही आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसको पुट कर दोगे, ये कितना हो गया 1 माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आपको नहीं दिया गया, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आप निकाल लोगे, किसके बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 2 प्लस 2 टाइम्स के, तो यहां से k का मान कितना आ जाएगा -1/2, तो यहां पर ये आ जाएगा माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका 3xyz जो है इसको मैं ऐसे ही रखता हूं 3 - 3xyz, ये बराबर हो जाएगा किसके 3 2 5 बटे 2 के, तो 3xyz का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 5/2, ये कितना है 2.5 है, 3 में से घटाओगे 1/2 बचेगा, तो xyz का मान आपसे पूछ रहा है ये कितना हो जाएगा 1/6 के बराबर। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर क्या कुछ किया मैंने, xyz था, xyz zx था, आपको x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान दिया गया था, तो हम लोगों ने क्या किया बेसिक वाला इक्वेशन इसको स्क्वायर कर दिया, तो बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए, जो कि आपको चाहिए, ये मैंने k मान लिया, तो इससे मैंने k का मान निकाल लिया। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूलाज और वैल्यू पुटिंग दोनों आपको इक्वल आनी चाहिए, इक्वली आपकी स्पीड दोनों में होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 3 नंबर्स का सम कितना है 6 है,
मल्टीप्लीकेशन कितना है, -10 है। स्क्वायर्स का सम है 30। अच्छा देखो, स्क्वायर्स के सम से अगर आपको 30 मिल रहा है तो एक बेसिक सा गेस होता है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 25 बन गया क्लियरली, ठीक है। 25 5 30। अब मल्टीप्लीकेशन में भी 10 बन रहा है लेकिन माइनस का 10 है, मतलब एक नंबर कोई माइनस में होने वाला है। तीनों नंबर्स का सम कितना है, 6 है, तो आप बोलोगे 5 और 2 7 और उसमें से 1 घटा दो तो ये 6 बन जाएगा। तो ये आपका करेक्ट सम हो जाएगा सभी वैल्यूज का। तो आप कहोगे इन तीनों का क्यूब निकालोगे तो हो जाएगा -1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 125, 125 में 8 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 133, उसमें से 1 कम कर दोगे तो 132, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर बोल रहे तीनों नंबर्स के क्यूब्स का सम कितना है, 13 है। तीनों नंबर्स का सम कितना है, 1 है, और मल्टीप्लीकेशन कितना है, 1 है। यहां पर जब XYZ 1 हो गया तो आप जो भी गेस कर पा रहे होगे उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन 1 बन जाए और क्यूब्स का सम 13, मतलब आप इंटीजर नंबर नहीं सोच सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे नंबर्स में भी आपको चीजों को स्किप करके फॉर्मुलाज पे आ जाओ। तो x³ y³ z³ यानी कि 13 -3xyz यानी कि 3 इज इक्वल टू a + b + c यानी कि 1, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर -3 टाइम्स जो आपसे पूछा गया है k, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। 13 - 3 कितना आ जाएगा, 10, 10 बराबर हो जाएगा 1 - 3k के। तो 3k का मान कितना आ जाएगा, -9, और बाई 3 कर दोगे तो k का मान कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा -k। 3 के बराबर आपसे जो पूछा जा रहा है उसका आंसर -3 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है तीनों का सम कितना है, 11, स्क्वायर्स का सम 133 है, क्यूब्स का सम 881 है। क्यूब में जनरली आप देखोगे कि 800 है तो 729 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 9 के क्यूब से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है तो आप देखोगे कि 7 to 9 से थोड़ा बहुत आप गेस कर पाओगे। तो एक नंबर जो आप मान सकते हो 9 मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक नंबर 9 मान सकते हो, और क्योंकि एक आध नंबर निगेटिव हो सकता है तो क्यूब्स में आप पहली बार में अप्रोच शायद नहीं कर पाओ, क्योंकि जोड़ करके फिर घटाना पड़ेगा, क्यूब्स बड़े भी होते हैं। स्क्वायर्स में आ जाते हैं। एक नंबर अगर 9 होगा तो स्क्वायर कितना हो गया, 81। बाकी दोनों नंबर्स को गेस करना है, मुझे बनाना है 133। 9 का स्क्वायर हो गया है, और अभी देखो कितने का डिफरेंस है आपके पास, क्योंकि स्क्वायर सभी पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिवली आप इसको देख पाओगे। यहां पर 19 और यहां पर 33, तो डिफरेंस है एक, मैं इसको दे दूंगा तो 30 और 20 50 और 52 का। तो 52 आपको बनाना है, 25 और 27 नहीं बन सकता, स्क्वायर चाहिए दोनों। 36 में कितना जोड़ दूं, 36 और 16 ये बन सकता है, 36 और 16 52 हो जाएगा। 30 और 10 40 और 6 और 6 12, 52 हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 6 और 4 हो रहा है, ठीक है। यानी कि नंबर्स मेरे क्या हो जाएंगे, 4 6 और 9, और इनका सम देखो क्या 11 बन रहा है, 9 6 15, और उसमें से अगर मैं 4 घटा दूं यानी कि प्लस में 9, प्लस में 6 और माइनस में 4, ये नंबर्स मैं गेस कर रहा हूं। क्यूब्स में चेक कर लेते हैं। प्लस में 9 है यानी 7 to 9 पॉजिटिव रहेगा, 6 का क्यूब 216 पॉजिटिव रहेगा, 4 का क्यूब 64 माइनस में आएगा। तो 7 और 2 कितना हो गया, 900, और यहां पर 9 और 6 15 में से 4 गया 1, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप बोलोगे कि यही नंबर्स होंगे 9 6 और 4, ठीक है। अगर 9 6 4 है तो आप इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 का 54, या फिर इसको ऐसे देखो 9 गुणे 3 और 4 गुणे 2, तो ये 8 हो गया। क्यूब लेना है आपको, तो यहां पर कितना बाहर आ जाएगा, 3, और यहां से आएगा 2, तो माइनस का 6 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है तीनों का सम है 2, मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू है -11, और XYZ कितना है, माइनस में 12 है, ठीक है। x³ y³ z³ इसका मान निकालना है, तो ये निकाल लेते हैं। k -3xyz दैट इज 12 12 3 36, तो ये हो जाएगा प्लस का 36, बराबर आ जाएगा a + b + c, ये हो गया। इसका स्क्वायर कर दोगे 4, माइनस में कितना आ जाएगा 3 टाइम्स माइनस का 11, तो ये हो जाएगा 11 3 33, और 4 37 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 74। 74 में से 36 घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 38 के बराबर, ठीक है। यही आंसर आ जाएगा। 38 में से 2 आपको घटाना है और उसका रूट ले लेना है, तो ये 36 आ जाएगा। 36 का रूट लोगे 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। आपको दिया गया a + b + c बराबर 0 के है, तो आपको एक चीज तो पता है a³ + b³ + c³ का मान कितना हो जाएगा, 3abc के बराबर, ये जो पहली चीज दी गई उससे। अब इसके आगे दिया हुआ है b² + ac का मान दिया गया, कितने के बराबर है, -1 के बराबर, ठीक है। तो b² + ac का मान हो जाएगा -1,
सी स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना दिया गया, ये भी -1 के बराबर दिया गया। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। एक चीज तो ये हो गई जो आपको पहले से ही पता चल गई है, जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना हो गया, 3abc के बराबर। आपसे क्वेश्चन में 5a माइनस बी माइनस सी पूछा जा रहा है, और देखो दिया क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बीसी का मान कितना है, 5 के बराबर। एक तरीका तो हो सकता है वैल्यूज गेस करने का, बट वैल्यूज गेस करना भी इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि क्या वैल्यूज आप मान सकते हो। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, देखो 5a माइनस बी माइनस सी का टर्म बना सकते हैं। अगर मैं इसमें गुणा कर दूं a से, इसमें b से और इसमें c से और जोड़ दूं, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc बन जाएगा, और ये बन जाएगा किसके, 5a माइनस बी माइनस सी के बराबर। ठीक है, तो 5a माइनस बी माइनस सी का मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होता है, 3abc, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो आप बोलोगे ये मान हो जाएगा 6abc के बराबर। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, abc के बराबर, तो abc से abc कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 के बराबर। ठीक है, तो हमेशा ना आपको वैल्यू पुटिंग करनी है, ना हमेशा आपको एकदम फॉर्मूला बेस्ड रहना है। आपको दोनों जगहों पर चीजों को सोचना है, जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके को आप अप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, 2 है, ये भी और नेक्स्ट वाला भी। यहां पर आपको समझना है कि जब बहुत सारे वेरिएबल्स हो तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, आसान हो जाता है, और बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसका मान दे रहा है 4 के बराबर। आपको क्या करना है, 2 वेरिएबल्स को 0 कर दो, q और r को 0 किया, जैसे ही 0 किया ये 0 हो गया अपने आप। p क्यूब का मान 4 है, यानी p का मान कितना आ गया, क्यूब रूट 4 के बराबर। ठीक है, अब देखो a का मान क्या है, q प्लस r, q और r 0 है तो a कितना हो गया, 0 हो गया। b का मान है r प्लस p, r 0 है, p का मान क्यूब रूट 4 है तो b का मान हो गया क्यूब रूट 4। c का मान है p प्लस q, p वैल्यू है, q 0 है तो c का मान भी हो गया क्यूब रूट 4। आपसे क्वेश्चन में पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान बताओ। आप बोलोगे a कितना है, 0, तो ये 0 हो गया। b का क्यूब करोगे ये कितना आ गया, 4, c का क्यूब करोगे ये कितना आ गया, 4, माइनस 3abc मल्टीप्लीकेशन 0 है। आप बोलोगे 4 प्लस 4 8, इसका करेक्ट आंसर हो गया। कितना क्वेश्चन इजी हो गया। आप इसको सॉल्व करने बैठोगे, एक दिन लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन वैल्यूज को पुट करोगे, खट से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखो, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर भी क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान दिया गया कितना, 3 टाइम्स एक्स वाई जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड। आप क्या करोगे, वाई को 0 जेड को 0, एक्स का मान कितना आ जाएगा, आपने कहा जैसे वाई जेड 0 हुआ ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के बराबर। एक्स का मान आ गया क्यूब रूट 3 के बराबर। जैसे ही x का मान क्यूब रूट 3 आया, आप p का मान निकाल लोगे, ये कितना हो जाएगा, x है खाली, माइनस में क्यूब रूट 3। ठीक है, q का मान कितना आ जाएगा, प्लस में क्यूब रूट 3। r का मान कितना आ जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस में क्यूब रूट 3 के बराबर। पूछ रहा p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब का मान बताना है। ठीक है, तो ये देखो, अच्छा देखो यहां पर p का मान कितना आ गया, प्लस में, सॉरी p का माइनस में, q का प्लस में, r का प्लस में। ठीक है, तो p क्यूब q क्यूब r क्यूब का मान कितना हो जाएगा। एक तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो p प्लस q प्लस r वाला, उससे भी देखो आसानी से हो जाएगा। ये बचेगा क्यूब रूट 3 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, a माइनस b करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, क्यूब कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 गुणे 3, प्लस कितना आ जाएगा, q माइनस r करोगे 0 हो जाएगा, r माइनस फिर करोगे फिर से यही मान आ जाएगा। ठीक है, अब बाहर में कितना आ जाएगा, हाफ, तो ये हो जाएगा 8 3 24, तो ये हो जाएगा 24, और यहां पर कितना बचेगा, क्यूब रूट 3, ये बच रहा है क्या, यहां पर कुछ मिस्टेक हो रही है, इसको हटा देते हैं, डायरेक्टली क्यूब कर लेते हैं। देखो p का क्यूब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -3, q का क्यूब +3, r का क्यूब ये भी हो जाएगा +3, माइनस में माइनस है और एक माइनस पहले से आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। पी क्यू आर करोगे तो ये भी 3 के बराबर आ जाएगा, तो -3 + 3 कट जाएगा, 3 3 9 और 3 12, ये आपका आंसर आ जाएगा 12, यानी कि सी पार्ट इसके बराबर। ठीक है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट ये तरीका डायरेक्ट वैल्यूज निकल आई है, आसानी से पुट करके आंसर निकाल